हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस और बफर्स के बारे में। जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और यहाँ डाइजेस्टर की बात करें तो हम जो भी एसिड बेस बफर्स की थेरीज हैं, वो जो क्या क्या इक्वेशंस लाइक बफर्स को लेकर के, बफर्स कब बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एसिड बेस की क्या क्या थेरीज हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस डाइजेस्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को एसिड बेस और बफर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल जो हमारी थेरीज, तो अब तक हमारे पास एसिड बेस की टोटल 3 थेरीज हैं। पहली थेरी क्या बोलती है? सबसे पहले आर्रेनियस थेरी आती है। आर्रेनियस थेरी ने बोला कि जब भी कभी किसी केमिकल कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए और वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो, H+ डोनर है अगर वह, तो वो क्या करेगा? एसिड अपने आप को कहलाएंगे। और अगर हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें क्या हो रहा है, OH- मिल रहा है सॉल्यूशन में, तो यह बेस कहलाएंगे, वो कंपाउंड बेस कहलाएंगे। नेक्स्ट थ्योरी आई ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। इन्होंने बोला कि एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो प्रोटॉन डोनर अगर है, प्रोटॉन डोनर है तो वह क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। और अगर हमने बोला प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जिनके अंदर टेंडेंसी होगी, वह क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। सो प्रोटॉन डोनेट किया तो ब्रोंस्टेड के एसिड हो गए, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के क्या हो गए? ये बेस हो गए। क्या हो गए? ये बेस हो गए। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी जो अपनी है, जो हम बोलते हैं लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस एसिड बेस थ्योरी का क्या मतलब है कि ये थ्योरी बोलती है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या है, ये टोटली इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर बेस्ड है। अगर कभी किसी केमिकल स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो, तो ये क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड कहलाते हैं। और अगर कभी किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है, तो यह लेविस के बेस कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस्ड है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वह क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारा बेस हुआ करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है? बेस हुआ करते हैं। तो यहां पे हमारे पास थेरीज की बात करते हैं तो एसिड हमारे पास में क्या है? एसिड के बारे में अगर बात करें तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। आर्रेनियस ने बोला कि प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, प्रोटॉन अगर मिल रहा है तो वह एसिड है, OH मिल रहा है तो बेस होता है। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बोला कि अगर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है कंपाउंड के अंदर, वह एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो बेस है। इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई डोनेट कर सकता है तो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकता है तो लेविस का एसिड कहलाएगा। लेविस का एसिड कहलाएगा। ये हमारे पास में एसिड बेस की टोटल यहां पे थेरीज हो गई, 3 थेरीज हो गई। और जरा क्वेश्चंस देखो, हम यहां हर एक टाइप के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं। जरा क्वेश्चंस देखो, कितने क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ इन थेरीज को लेकर के। तो आइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पीएच और बफर्स की अगर हम बात करते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच होता है निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। और यहां से हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.54 होता है। और पीएच ऑफ वाटर कितना होता है? 7 नियर अबाउट आता है। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये पीएच में चेंज नहीं करने देते। अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, और उसका एसिड के ऐड करने से पीएच कम नहीं हो रहा और बेस के ऐड करने से पीएच बढ़ नहीं रहा हो, पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में बफर सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। बफर जो होते हैं ये क्या होते हैं? वीक एसिड या फिर उनके कॉन्जुगेट सॉल्ट होते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस से बनाए गए होते हैं, या फिर वीक बेस और उनके कॉन्जुगेट एसिड से बनाए गए हुए होते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं क्या है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर है। न्यूट्रल बफर का है सॉल्यूशन जिनमें क्या है? वीक बेस और उसका सॉल्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिक और एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर जो होते हैं यह वीक एसिड और उनका सॉल्ट किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में बनाया गया हुआ हो। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड का सॉल्ट हम बना रहे हैं किसके साथ में? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो हम NaOH ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट बनाया किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस की हेल्प से, तो हमारे पास में क्या हो गया? सोडियम एसीटेट हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हुआ? ये हमारे पास में क्या कहलाया? एक एसिडिक बफर कहलाया। अगर हमने बोला एक वीक बेस लिया
और उसका सॉल्ट बनाया एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। अब वीक बेस की बात करते हो तो अमोनियम हम यहां पे ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस के एसिड के साथ में, तो HCl ले लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड ये क्या है, हमारा एक बेसिक बफर को क्या कर रहा है, बना रहा है। नेक्स्ट आता है कि क्या हम इस बफर सॉल्यूशन की पीएच को चेक करना है तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूलाज देखने होते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। इसका काम क्या है, इस हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का काम है कि ये जो एसिड या फिर बेस है, एसिडिक या बेसिक जो हमारे बफर्स हैं, इनकी पीएच को क्या करता है, पीएच को हेल्प करता है, पीएच जानने में हेल्प कर रहा होता है। तो अगर एसिडिक बफर है तो हम क्या करते हैं, pH इज इक्वल्स टू pK, एसिड के लिए हम pK मेजर करते हैं। तो pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ले लेते हैं। और अगर हमारे पास में क्या है, बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर में हमको pKb से रिलेशन निकालना पड़ता है, POH निकालेंगे हम यहां पे। सो POH इज इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ये हमारा क्या होता है, बेसिक बफर के लिए हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का, तो ये हमारा हमने बोला पीएच का कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है बफर सॉल्यूशन का, किसकी वजह से, जो हमारे एसिडिक या बेसिक बफर्स हैं। और ये जो पीके वैल्यू की हेल्प लेता है या फिर पीकेबी वैल्यू की हेल्प लेता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सबसे पहला आता है एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड का बेस होगा, और जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के एसिड होंगे। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल दैट डोनेट अ प्रोटॉन, हाँ जी ये एसिड होगा। और अगर कोई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, तो बेस होगा। तो ये हमारे पास में एसिड की बात क्या हो गई, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जिनके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वह क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के एसिड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी स्यूडो बेस इज वन विच, स्यूडो बेस क्या होते हैं, अरे बेस आर्रेनियस ने क्या बोला था कि बेस वही होंगे जो क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे। डोनेट OH, डोनेट H प्लस एसिड हो गया, एक्सेप्ट OH ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्ट H प्लस ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। तो यहां पे हमारे पास बेस की बात करते हैं तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो क्या कर सकता हो, एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा, बेस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लेविस बेस, लेविस मतलब लेविस बेस की बात हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं जिनके पास लोन पेयर होंगे या फिर निगेटिव चार्जेस होंगे। BF3 ये तो लेविस एसिड होता है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ने यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ना लोन पेयर के फॉर्म में ना निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। अमोनिया, इस पर तो लोन पेयर होते हैं, तो हाँ जी यहां क्या कर सकता है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो हाँ जी यह एक अपना लेविस बेस के जैसा एक्ट कर सकता है। AlF3 की बात करते हैं, AlCl3 की बात करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब ये लेविस एसिड है। तो ये हमारे पास में अमोनिया क्या हो जाएगा, हमारा लेविस का बेस हो जाएगा। यही पूछा गया हुआ है आपसे, यही पूछा जा रहा है आपसे। एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड इज, लेविस एसिड का एग्जाम्पल क्या है यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। BF3 हाँ जी ये क्या है, लेविस एसिड होता है। MgCl2 नहीं, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो भाई BF3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी और एक्सेप्ट कर सकता है। तो BF3 क्या हो जाएगा, हमारा लेविस एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। इन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या कहलाते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, और जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर हैं तो एसिड हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं तो बेस होते हैं। तो प्रोटॉन जो डोनेट करेंगे वह क्या होंगे, एसिड होंगे। Which of the following statement regarding Arrhenius acid is correct? Arrhenius के लिए क्या यहाँ पे एसिड का स्टेटमेंट करेक्ट लिखा गया हुआ है। Arrhenius एसिड जरा बताइए, डिसोसिएट इनटू OH प्लस, बिल्कुल गलत है, OH की तो कोई बात ही नहीं करने। Arrhenius ने बोला है प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करता है, डोनर होगा। प्रोटॉन क्या करेगा, H प्लस
जो होता है एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर प्रोटॉन मिलेगा। डिसोसिएट्स इनटू H+ व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाँ जी, ये देखो सीधे सीधे आंसर लिखा गया हुआ है। क्या कर रहा है, प्रोटॉन में टूट रहा है जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। आगे आ जाओ, अ बफर इज एबल टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। जो पीएच है उसमें चेंज रेजिस्ट करता है, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड तो लेते ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस तो रखते ही नहीं है। नन ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि यहां कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, यहां कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, यह पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो हाँ जी, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। हैंडसन हैसलबैच इक्वेशन रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन रेट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एब्जॉर्प्शन। नहीं भाई, ये बफर सॉल्यूशन की पीएच को मेजरमेंट, पीएच और पीओएच को मेजरमेंट करता है पीके और पीकेबी वैल्यूज से। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन इन केस ऑफ पीएच। पीएच के केस में बफर का क्या रोल होता है, चेंज पीएच, इंक्रीज इन पीएच, मेंटेन पीएच ऑफ, या फिर डिक्रीज इन पीएच। तो पीएच में चेंज तो होता नहीं है, इंक्रीज होता नहीं है, डिक्रीज होता नहीं है, तो क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो हाँ जी, ये सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। बफर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक बफर दो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। कौन है जो एसिड नहीं है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अरे हाँ भाई, ये तो एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को ही हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ये जो हमारे पास में क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये क्या है, बेस होता है, एल्कली होता है, तो ये हटा दीजिए, ठीक है ना, ये बेस हुआ करता है। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, AlCl3 क्या होते हैं। एसिड बेस में हम AlCl3 लेविस एसिड बेस में क्या कहलाएंगे, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ करते हैं। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ करते हैं। तो जो क्योंकि इनके पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में ये रखे जाते हैं। और हमने इनको बोला है ये एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड, लेविस एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यह वर्क करते हैं। तो लेविस एसिड बेस में हम बात करें AlCl3 का, तो यह क्या होता है, एक एसिड होता है, एक एसिड होता है। तो अपना ए ऑप्शन क्या होगा यहां पे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। ये जो बफर होता है, बफर सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट का, या फिर वीक बेस उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट का। तो जरा चेक करो, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। हाँ जी ठीक है, ये आंसर क्या हो गया हमारा, राइट हो जाएगा। वीक एसिड और उसका सॉल्ट बनाया किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो हाँ जी, डी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो बेस क्या देता, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- आयन देगा, ये लिखा हुआ है। और एसिड होगा तो क्या देगा, एसिड होगा तो क्या देगा, प्रोटॉन देगा। एसिड आर सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स। एसिड जो होता है वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन आयन देगा। इन विच थ्योरी इज द एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हो तो यह लेविस थ्योरी होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस होते हैं। तो यह लेविस के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये लेविस के कॉन्सेप्ट में आपके आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी होती है। तो इन्होंने बोला प्रोटॉन डोनर बोले तो एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बोले तो बेस होता है। तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर हो जाएंगे। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी रिलाई ऑन। जो एसिड बेस थ्योरी है, लेविस थ्योरी, ये किस पर डिपेंड करती है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स पर नहीं, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन पर नहीं, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल पर नहीं, ये डिपेंड करती है कहां पे, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो लेविस का बेस हो जाता है। pH इज इक्वल्स टू pKb प्लस सॉल्ट ऑफ बेस। यहां pKb लिखा गया हुआ है, बेस लिखा गया हुआ है, तो यह किसकी बात हो रही है, बेसिक बफर की बात हो रही है।
ये बात हो रही है बेसिक बफर की, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है। तो यह क्या है, बेसिक बफर है, एसिडिक बफर है, बोथ एसिडिक बेसिक है, न्यूट्रल है, नहीं ये क्या है, बेसिक बफर हो जाएगा, क्योंकि पीकेबी और सॉल्ट बेस की बात की जा रही है। Which of the following is determined in a buffer solution by Henderson-Hasselbalch equation? Henderson-Hasselbalch equation से किस चीज का मेजरमेंट किया जाता है बफर सॉल्यूशन में? नंबर ऑफ फ्री आयोन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस की। भाई ये क्या करता है, पीएच वैल्यू को बताता है, पीएच वैल्यू के बारे में ये बताता है। What is the name of solution which resist the change in pH on dilution on addition of a small amount of स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस? तो जरा बता दीजिए क्या है। अरे इसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं भाई, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस? बेस के बारे में क्या बात नहीं सही लिखी गई हुई है? दे टर्न रेड लिटमस टू ग्रीन। हाँ जी, तो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, या ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, यही गलत लिखा गया हुआ है। बेसेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स। हाँ जी ठीक है, एसिड शो करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, लेकिन बेस नहीं शो करते हैं। पीएच क्या करते हैं, 7 से ज्यादा की पीएच होती है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। हाँ जी 7 से कम आएंगे अगर आप 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो या एसिडिक होते हैं, और 8, 9, 10 आप जाते हैं तो एल्कलाइनिटी बढ़ती है, बेसिक होते हैं। दे हैव बिटर टेस्ट। हाँ जी बिटर टेस्ट होते हैं, एसिड का सार टेस्ट होता है। तो ये अपना ए ऑप्शन क्या है, गलत लिखा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया था। हाँ जी ए ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। ये थे डियर आपके एसिड बेस थ्योरीज, जहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए और अच्छे से इनके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इनको आप लोग ध्यान से इनमें देखिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स में कुछ नए वीडियोस में। थैंक यू ऑल।